हाँ, तो आइए आज हम आपको आर एस अग्रवाल का जो न्यू चैप्टर है ट्रेन यानी रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ठीक है, उसको हम आज कराएंगे। इसके पहले हमने आर एस अग्रवाल का टाइम स्पीड और डिस्टेंस का जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको करा दिए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका जो ट्रेन यानी रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ठीक है। ट्रेन को पढ़ने से पहले यानी रेलगाड़ी के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है, ठीक है। अगर उस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान दे देंगे या समझ लेंगे तो एग्जाम के जितने वनडे एग्जाम के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज हमको देखना है कि कौन कौन से बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, सबको पता है, इसके पहले टाइम डिस्टेंस में हम बता दिए थे, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। ये सबको पता है कि दूरी अपन समय होता है चाल बराबर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, यानी चाल बराबर दूरी अपन समय, ठीक है। और एक शब्द आपको हम बताए थे, बार बार बता रहे थे, यहाँ पर भी बताएंगे, ठीक है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसको आपको समझना है, ठीक है। वहां पर भी बताए थे, यहाँ पर भी बताएंगे, ठीक है। सापेक्ष चाल भी बराबर होता है कुल दूरी अपन कुल लगा समय, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय, ठीक है। आपको समझना है, ठीक है, सापेक्ष चाल को समझना है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल को हम आपको टाइम डिस्टेंस में बता दिए थे, यहाँ पर भी देख लो। देखो, चाल बराबर दूरी अपन समय होता है, लेकिन सापेक्ष चाल का मतलब ये हुआ कि दो कोई व्यक्ति है, चाहे कोई दो ट्रेन है ना, एक दूसरे से विपरीत आ रही है, एक दूसरे से एक ही दिशा में जा रही है, एक एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही है, उस स्थिति में हम दोनों का सापेक्ष चाल लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बताए थे आपको क्या, कि अगर कोई ट्रेन है इस तरह से, अगर एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, एक ट्रेन ये है, ठीक है, इसका चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा ट्रेन ये है, ठीक है, इसका चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये एक ही दिशा में जा रही है। तो उस स्थिति में रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। यानी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। इस पे आपको ध्यान देना है। उस स्थिति में आपका जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई। अगर कोई ट्रेन, ये देखो, पहला इसको ध्यान देना है आपको, दूसरा इस बात को ध्यान देना है, तो अगर कोई ट्रेन एक दिशा में जा रहा है, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई ट्रेन यहाँ से विपरीत दिशा से आ रहा है, इसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तब सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, x प्लस वाई। ये दोनों बातों को आपको ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। जब दो ट्रेन आपस में एक ही दिशा में जाएंगी तो उस स्थिति में चाल को घटा देना है, और जब विपरीत दिशा में आएंगी तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस बात को यहाँ पर आपको जानना है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ये जानना है, बताए थे टाइम डिस्टेंस में, कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे, किलोमीटर प्रति घंटा दे, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या बताए थे, आपको 5/18 से गुना करना है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। तो आपको ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है, इसका भी यूज होगा। तो यहाँ पर तीन बातों को तो आपको ध्यान ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कुल दूरी, ये यही से आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करेगा, पुल को पार करेगा, तो किसका दूरी लेना है, किसका दूरी नहीं लेना है ना। आपको इसमें 4-5 कंडीशन है, ठीक है। उस कंडीशन को आप समझ लेंगे तो ये आप
अच्छी तरह से टाइम डिस्टेंस जो आपका रेलगाड़ी का प्रश्न है आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। देखो पहला कंडीशन ये है आपका, जब वस्तु खड़ी हो, यानी जब वस्तु क्या हो, खड़ी हो। ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु किस अवस्था में हो, खड़ी अवस्था में हो, ठीक है। वस्तु में जैसे हम रख रहे हैं, आदमी है, आदमी खड़ा है, इसको ट्रेन पार कर रही है। फिर मान लो खंभा है, खंभा है, पेड़ है, पेड़ है, मान लो घोड़ा है, कुत्ता है ना, इत्यादि। ये क्या है, ये खड़े हैं, खड़े की स्थिति में हो, तब कोई ट्रेन इसको पार कर रही है। कोई ट्रेन मान लो यहाँ से पार कर रही है, तो ट्रेन की चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इसकी लंबाई भी होगी L1। ठीक है, ये तो चीज ठीक है। ये जो खड़ी वस्तु है ना, इसको कोई ट्रेन पार कर रहा है, तो तब कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या होगा, तो देखो जब खड़ा वस्तु है तो उस स्थिति में खाली वस्तु की चाल 0 होगी, और ट्रेन के सापेक्ष इनकी भी जो लंबाई होगी यानी दूरी होगी वो 0 होगा, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इनकी लंबाई 0 हो जाएगी। L बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी चाल भी 0 हो गया, लंबाई भी 0 होगा। इसका मतलब कि खड़ी वस्तु जो ये है, इसको अगर ट्रेन पार कर रही है तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगी। ये पहले कंडीशन में आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सापेक्ष चाल होगा, ओनली आप इसके सापेक्ष बस खाली ट्रेन का रखेंगे, क्योंकि इसकी चाल तो 0 हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल बराबर हम बताए थे कुल दूरी अपन कुल समय, यानी कुल दूरी अपन कुल समय। तो सापेक्ष चाल बस ट्रेन का रखेंगे x, क्योंकि इसका चाल क्या है, 0। इसका चाल क्या है, 0 है, क्योंकि वस्तु खड़ी है। और दूरी हम किसका रखेंगे, ओनली ट्रेन का, क्योंकि ये अपने लंबाई के बराबर ही खड़ी वस्तु को क्या करेगी, पार करेगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई होगी L1। और समय मान लो कि ये t सेकंड में पार कर रहा है, समय मान लो t सेकंड में। ठीक है, तो समय कितना रखेंगे, t। यहां से एक सूत्र बना। ठीक है, जब खड़ी वस्तु है, जैसे आदमी है, खंभा है, पेड़ है, घोड़ा है, कुत्ता है, इत्यादि है, जो वस्तु खड़ी है उसकी लंबाई भी 0 होगी और उसकी चाल भी 0 होगी। ठीक है, उसको अगर ट्रेन कोई पार कर रहा है तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, उस स्थिति में ये सूत्र बनेगा। ठीक है, अपने लंबाई के बराबर ये ट्रेन पार करेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो ट्रेन की लंबाई देगा, ठीक है, ट्रेन की चाल देगा, लंबाई देगा तो समय पूछ लेगा, अगर लंबाई देगा समय देगा तो चाल पूछ लेगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, ये पहले कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन में ये है कि अगर मान लो कोई वस्तु चल रहा है और उसको अगर ट्रेन पार कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है। ठीक है, उस स्थिति में देखो, जैसे मान लो यहाँ पर इस बार ये वस्तु चल रही है, मान लो कोई वस्तु है, ये जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये चलता हुआ है, चलता हुआ वस्तु है। तो चलता हुआ वस्तु में जैसे मान लो स्कूटर था, स्कूटर है, आदमी है, ठीक है, उसके बाद घोड़ा है, कुत्ता है, ठीक है, इत्यादि। ये चलता हुआ, जब कोई चल रहा है, तो जब चल रहा है और उसको ये ट्रेन पार कर रही है, दूसरा कंडीशन है। दूसरा ट्रेन में ये दूसरा कंडीशन ये है कि जब चलता हुआ कोई वस्तु है, जैसे ये चल रहा है, आदमी है, स्कूटर है, घोड़ा है, कोई चल रहा है, ठीक है, इसको अगर ट्रेन पार कर रही है, तो देखो लंबाई तो बताया था, इनका लंबाई हम 0 रखेंगे, इसकी लंबाई 0 हो गई। ठीक है, और चाल तो होगा, जब चलेगा तो चाल होगा, तो चाल मान लेते हैं कि चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इसकी चाल हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इसको t सेकंड में ये पार कर रही है, तब सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, कुल दूरी अपन लगा समय, कुल लगा समय, ये होता है।
रिलेटिव स्पीड। अब देखो ये चल रहा है और मान लो ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हम बताए थे कि जब एक ही दिशा में ये ट्रेन चल रहा है और ये सब आदमी स्कूटर जो भी है इनकी चाल एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल घट जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है, बराबर। अब दूरी देखो, इसकी तो दूरी 0 है यानी लंबाई 0 है, तो ये बस ट्रेन की लंबाई रखेंगे यानी L1। अब कितना समय लगेगा, 30 सेकंड में। तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। जब एक ही दिशा में ये दोनों चल रहे हैं, है ना, इसको ट्रेन पार कर रही है, स्कूटर है, आदमी है, घोड़ा है, कुत्ता है ना, इत्यादि और भी रख सकते हैं, ठीक है, उसको अगर पार कर रहा है तो भी अपने लंबाई के बराबर ही पार करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी लंबाई 0 है लेकिन चाल इसकी होगी, तो दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों घट जाएंगे, और दोनों अगर विपरीत दिशा में है, यही उल्टा हो जाए तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर करके जब देख लो ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, अगर विपरीत दिशा में कर दे यही चीज विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और लंबाई ट्रेन का होगा L1, 30 सेकंड में पार करेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में ये हो जाएगा, सापेक्ष चाल में बस अंतर हो जाएगा, क्योंकि एक मान लो इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से वस्तु आ रही है, उस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 कंडीशन, ठीक है। तो दूसरा भी कंडीशन आपको ध्यान देना, ठीक है, एक खड़ी वस्तु बता दिए, एक चलता हुआ वस्तु में दोनों बता दिए, है ना। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो तीसरा कंडीशन में ये है कि जैसे मान लो ट्रेन है, इस बार जो ट्रेन है मान लो किसी ब्रिज, सुरंग इत्यादि को अगर पार करे, जैसे मान लो ये क्या है, मान लो ये सुरंग है या ब्रिज कहो चाहे प्लेटफार्म कहो, इसको पार कर रही है, तो इसको पार करेगी अगर कोई ट्रेन तो इसकी तो लंबाई होगी L होगी, लेकिन इसकी लंबाई होगी और इसकी चाल हम मान लेते हैं क्या, 0, ठीक है, इसकी चाल क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। इसको अगर ये पार करा तो इसकी मान लो चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी लंबाई L1 मान लो तो इसको मान लो L2, ठीक है, इसको L2 मान लो तो इसको L1 मान लो, ठीक है। अब इसको पार कर रही है तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल लगा समय, ठीक है। तो देखो सापेक्ष चाल, इसकी तो चाल है लेकिन इसकी चाल नहीं है, तो यहाँ पे x से रखेंगे, x हो गया, और दूरी देखो इसका भी दूरी लेंगे, इसका भी दूरी लेंगे, क्योंकि इसकी दूरी सुरंग, ब्रिज और प्लेटफॉर्म की दूरी होगी, ठीक है, तो इसको इस दूरी को भी पार करेगा, अपने से इस दूरी को पार करेगा, इसलिए इसकी भी दूरी लेंगे और इसकी भी लंबाई लेंगे, दोनों की लंबाई लेंगे, ठीक है। तो लंबाई में क्या रखेंगे, L1 प्लस L2, यानी ट्रेन की भी लंबाई रखेंगे और ब्रिज और सुरंग चाहे प्लेटफॉर्म जो भी उसकी भी लंबाई रखेंगे। अब मान लो कि 30 सेकंड में ये पार कर रहा है, कितना समय में, 30 सेकंड में, तो यहाँ T रख देंगे, तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो तीसरे कंडीशन में ये देखना है, तीसरे कंडीशन में आप सुरंग, ब्रिज और प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रहा है तो सुरंग, ब्रिज और ट्रेन की लंबाई होगी, इसकी भी लंबाई होगी, ठीक है, और 30 सेकंड लगेगा पार करने में, तो सापेक्ष चाल बस इसका सापेक्ष चाल x किलोमीटर है तो x रहेगा, क्योंकि इसकी चाल 0 होगी, ये तो रुका ही रहता है, ये चलता थोड़ा है, तो इसकी चाल नहीं होगा, तो बस इसी के चाल लेंगे x और दोनों को लंबाई जोड़ के और समय से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब चौथा कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये सब बातें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसको कब ट्रेन पार कर रही है तो क्या कंडीशन बनेगा, उसी पर सब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चौथा, मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है और मान लो कोई एक ये ट्रेन है, मान लो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी लंबाई L1 है, ठीक है,
यहां पर मान लो कोई एक और ट्रेन है, एक और ट्रेन है, ठीक है, चाहे इसको ट्रेन लो चाहे बस लो, ठीक है, अगर ये चल रहा है, ठीक है, अगर ये चल रहा है ये दोनों, तो इसकी लंबाई भी होगी और इसकी L2 लिख लो, इसकी चाल भी होगी, ठीक है, इसकी चाल भी होगी लंबाई भी होगी। तो चाल मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर, इसका तो x मान लिया तो इसका क्या y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब अगर चलता हुआ ट्रेन और बस को अगर कोई ट्रेन अगर पार कर रहा है, ठीक है, उस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी अपन में कुल लगा समय, ठीक है। तो ये मान लो ट्रेन भी है और बस भी है, तो इसकी लंबाई और चाल दोनों होगा। तो सापेक्ष चाल देखो, मान लो इसकी चाल है तो इधर एक ही दिशा में जा रहा है, तो वही कंडीशन, दोनों घट जाएगा x माइनस वाई, और दूरी क्या हो जाएगी, ये ट्रेन की भी दूरी होगी और उधर दूसरा ट्रेन है उसकी भी दूरी, चाहे बस का हो उसका भी दूरी हम लेंगे, यानी L2 भी, यानी दोनों की लंबाई लेंगे L1 और L2, ठीक है। 30 सेकंड में पार करें तो t यहाँ रख देंगे, ठीक है। कब ये एक ही दिशा में होगा, तब एक ही दिशा में, जिसे अभी इसके पहले बताए थे। अगर विपरीत दिशा में ये कंडीशन बने तो बस आपका सापेक्ष चाल क्या होगा, जुट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, और प्लस या बस हो चाहे दूसरी ट्रेन हो, है ना, उसकी लंबाई हो जाएगी L2, और 30 सेकंड में पार करें तो t रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इस 4 कंडीशन को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी पर सब क्वेश्चन बनते जाएंगे। बस सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, यहाँ सापेक्ष चाल का मान रखना है, और जो हम कंडीशन बताए थे, जो कंडीशन आएगा यहाँ पर रख देना है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में देगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है, जैसे कंडीशन आएगा वैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक 5वां कंडीशन है। 5वां कंडीशन ये है कि एक मान लो तेज चल रहा है ट्रेन और एक धीमा ट्रेन चल रहा है, ठीक है, एक तेज चल रहा है एक धीमा चल रहा है, और एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। धीमे वाले में कोई एक व्यक्ति बैठा है। अगर क्वेश्चन में कहे कि जो धीमा ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तेज चलने वाला ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है, तो जो तेज चलने वाला ट्रेन है उसकी लंबाई लेंगे, न कि धीमा चलने वाले का, क्योंकि वो बोलेगा क्वेश्चन में कि वो धीमा में तो बैठा है लेकिन उस व्यक्ति को पार कर रहा है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, आपका जो तेज चल रहा है ट्रेन उसकी हम लंबाई रखेंगे, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देना है, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि एक ट्रेन ए की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन बी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन ए एक प्लेटफार्म को 38 सेकंड में पार करती है और ट्रेन बी प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखो एक ट्रेन ए है, देखो ये ट्रेन ए है, एक प्लेटफार्म को, ये प्लेटफार्म है, मान लो कोई प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, ठीक है। इसको 38 सेकंड में पार करते हैं, कितने सेकंड में, 38 सेकंड में पार करते हैं। इसकी लंबाई नहीं दिया है ट्रेन की, तो L1 मान लेते हैं। इसकी लंबाई नहीं, प्लेटफार्म है तो इसकी लंबाई होगी, तो इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये L2 हो गया, प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो गया, L2 हो गया। इसकी चाल दिया है कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी रेलगाड़ी अगर प्लेटफार्म सुरंग, है ना, बताए थे, उसको पार करे तो उसकी लंबाई प्लस उसकी लंबाई दूरी में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केस 1 लिख लो, सापेक्ष चाल, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी अपन कुल समय बताए थे। तो सापेक्ष चाल जब दो
की चाल दिया हो तो वहां हम रखेंगे, यहाँ पर इसकी तो चाल होगी नहीं प्लेटफार्म की, तो बस इसको ही रखना है, ठीक है। तो ये कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 रख दो। दूरी है तो L1 प्लस L2, कितने सेकंड में पार कर रहा है 38 सेकंड में, तो यहाँ 38 दो, ठीक है। हमेशा इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको L1 और L2 कितना आ जाएगा, L1 और L2 बराबर, ये L1 है, गुणा करो 15 8 120, जीरो हासिल 12, 15 ते 45 12, 570 मीटर हो जाएगा। L1 और L2 बराबर कितना हो जाएगा 570 मीटर, ठीक है, 570 मीटर। अब केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में एक जो ट्रेन बी है, एक बी ट्रेन है, एक बी ट्रेन है, ये बी वाला ट्रेन, ठीक है। ये उसी प्लेटफार्म को, ये प्लेटफार्म था, ठीक है, प्लेटफार्म, ठीक है, प्लेटफार्म था, इसको पार कर रहा है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में दिया है, तो 25 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। इसका चाल कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल दिया है। प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी थी, L2 थी, इसकी लंबाई बी के हमको नहीं पता है, तो L3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से देख लो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, तो यहाँ पर चाल इसी का है तो 25, और दोनों L3 और L2 जोड़ देंगे, L3 प्लस L2 कितने सेकंड में पार कर रहा है 25, तो 25 में, यहाँ से L3 प्लस L2 बराबर कितना हो जाएगा 625 मीटर, ठीक है। तीसरे केस में क्या बोला है, तीसरा बोला है ये कि जो ए ट्रेन है एक खंभे को पार कर रहा है 25 सेकंड में, जो ए ट्रेन है, ये ट्रेन ए है, ठीक है, जिसका चाल कितना दिया था 15 मीटर प्रति सेकंड, लंबाई थी L1, ठीक है, एक खंभे को पार कर रहा है, और जब खंभे को पार करेगा तो हम बताए थे कि अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, खंभा हो पेड़ हो, जब उसको पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा, यानी चाल बराबर दूरी अपन समय, तो चाल कितना है 15, और दूरी बस ट्रेन का ही लेंगे L1, अब बटा में कितने सेकंड में पार कर रहा है 25 सेकंड दिया है, 25 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 25 रख दो, तो L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 75 5, 15 दी 375, 375 मीटर, L1 का वैल्यू 375 आ गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा है कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी, यानी L3 का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। हमारे पास L1 है, तो यहाँ से L2 वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम L1 का वैल्यू रखेंगे तो L2 निकल जाएगा, यानी L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 570 में से कितने घटाएंगे, डायरेक्ट 375 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ बचा 6 यानी 9, और यहाँ कितना बचेगा 4, 195 मीटर, यानी L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 195 मीटर, ठीक है। हमको L3 का वैल्यू निकालना है, तो देखो L2 पता हो गया, तो L2 यहाँ पर रख देंगे तो L3 निकल जाएगा, यानी L2 का वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ रख दे रहे हैं, तो L3 निकल जाएगा, L3 बराबर यानी 625 में 195 घटा दो, 625 में 195 घटा दो, कितना आएगा 0, ठीक है, 9 4 9 3 12 3, और ये 4 430 मीटर, यानी जो L3 था वो क्या था 10B की लंबाई, 10B की लंबाई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सी, सी आपका करेक्ट, जो सी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय जैसे जैसे कहा है आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले प्लेटफार्म को ए ट्रेन ने पार किया, ये केस हुआ, उसके बाद उसी प्लेटफार्म को बी ट्रेन ने पार किया, तो ये केस बना, अब ए ट्रेन खंभे को पार कर रहा है, ठीक है, तो इतना आया। तो बस आपको L3 का वैल्यू निकालना है, तो L1 का मान यहाँ रख दिए तो L2 आ गया, और यहाँ पर L2 आ गया, तो हम डायरेक्ट L2 कहाँ रख दिए, यहाँ पर रख दिए, तो L3 निकल गया। इसी का मान पूछा था कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी, ठीक है। चलिए
एक और तरीका है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा वो। हाँ, तो इसमें ट्रेन जो दिया है, एक खंभे को पार कर रहा है 25 सेकंड में, यानी जब खंभे को कोई ट्रेन पार करता है तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा। इसका मतलब खुद का वो 25 सेकंड है उसका, ट्रेन ए का, यानी ट्रेन ए है, एक खंभे को कितने सेकंड में पार करता है? 25 सेकंड में, ठीक है। और जब ये प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो 38 सेकंड लग रहा है, तो यानी प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि टी प्लस पी बराबर 38 सेकंड, ठीक है। तो 25 सेकंड यहाँ पर हम रख लेंगे क्योंकि इसका खुद का है 25 सेकंड, तो पी का वैल्यू निकल जाएगा 38 सेकंड, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 सेकंड, घटा दो, यानी प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगा? 13 सेकंड में पार करेगा। कौन? ट्रेन है, ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा? प्लेटफार्म की लंबाई 13 सेकंड में पार कर रहा है, इसका चाल कितना दिया है? 15 मीटर प्रति सेकंड। इस दोनों को चाल गुणे समय को गुणा कर देंगे तो प्लेटफार्म की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो चाल कितना है? 15 और 13 सेकंड में पार कर रहा है, तो 13 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 15 या 45 और 15 4 195 मीटर, यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 195 मीटर, ठीक है। अब देखो ट्रेन बी है, एक प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर रहा है, यानी टी प्लस पी बराबर 25 सेकंड में, तो 25 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। अब उसका चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों में गुना कर देंगे, यानी चाल गुणे समय कर देंगे, तो टी प्लस पी का कितना लंबाई है निकल जाएगा, यानी 25 गुणे 25 बराबर कितना आ जाएगा? 625 मीटर, ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई 195 है, तो यहाँ पर ट्रेन जो बी, ये कौन है? ट्रेन बी वाला ट्रेन है, ठीक है। तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, तो टी या प्लेटफार्म रख लो 195 बराबर 625, तो टी का वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा? 625 माइनस 195, ठीक है। घटा दो, कितना आएगा? 0 4 नहीं 3, और इसमें से 430 मीटर, यही जो ट्रेन बी की लंबाई होगी कितना होगी? 430 मीटर, ठीक है। तो 60 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपका? दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि एक ट्रेन 30 सेकंड में एक ऐसे प्लेटफार्म से गुजरती है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, ठीक है। देखो एक ट्रेन है, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई, जो प्लेटफार्म की लंबाई है 50 अधिक है, इसकी लंबाई से एक प्लेटफार्म की लंबाई कितना अधिक है? 50 अधिक, ये चीज बोला है, ठीक है। इसका चाल नहीं दिया है ट्रेन का, 1 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर रहा है ये दिया है आपके क्वेश्चन में, कितने? 30 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, जब प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो इसकी और इसकी लंबाई क्या हो गई? जुटे गई। तो डायरेक्ट हम लिख देते इसे यहाँ पर, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। तो सापेक्ष चाल कब रखेंगे? जब कोई दो की चाल दिया है तो हम रखेंगे। यहाँ पर दो की चाल नहीं है तो एक ही का चाल है, तो यहाँ एक ही रखना होगा क्योंकि इसकी तो चाल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका चाल रख लो x बराबर दूरी कितना है? इसकी और इसकी दोनों का दूरी जोड़ेंगे, यानी l प्लस 50, और t कितने सेकंड में पार कर रहा है? 30 सेकंड में, तो 30 रख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा? x बराबर 12 प्लस 50 बटा में 30, ठीक है। x का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि यदि प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दुगुनी होती है तो प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है। देखो इस बार बोला है कि जो ट्रेन है
अपने लंबाई के, इसकी लंबाई एल था, दुगुनी जो प्लेटफार्म है उसको पार करना है, 12, इसकी लंबाई 12 है, इसको ये पार कर रहा है। कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड। तो सापेक्ष इसका चाल दिया था, माने थे x मीटर प्रति सेकंड, तो सापेक्ष चाल x बराबर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों जुटेगा, l प्लस 12 बराबर 40। ठीक है, तो देखो x बराबर इतना आ गया, x बराबर इतना है, दोनों बराबर है तो इसको भी बराबर कर लेंगे। यानी देखो 12 प्लस 50 बटा में 30, इधर कितना हो जाएगा? l प्लस l है प्लस 12 है, तो जोड़ेंगे तो 3l हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3l बटा में कितना? 40। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8l प्लस 200 बराबर 9l, तो घटा देंगे, l बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी ट्रेन की? 200 मीटर आ गया। तो हमको चाल बताना है, तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हम इसमें रख दे रहे हैं। x का वैल्यू बताना है, तो l की जगह पर 200 रख दो, 200 प्लस डायरेक्ट इसको 3l है ना, 3l बटा में 40, तो देखो 3 गुणे 200 बटा में 40। ठीक है, तो कितना? 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 3 15 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए आपका करेक्ट, ये आपका क्या है? ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है, हमेशा कंडीशन याद रखना, किसको ट्रेन पार कर रही है ना। अगर देखो प्लेटफार्म को पार करिए तो इसकी लंबाई जुटेगी। ठीक है, यहाँ पर जो दूरी है वो लंबाई में रखेंगे तो इसकी लंबाई जुटेगी। अब खंबे को पार कर रहा है, पेड़ को पार कर रहा है, तो अपने लंबाई के बराबर ही पार करेगा। यही जो 3 4 5 कंडीशन बताए थे उसको याद रखेंगे तो सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये बोला है कि एक ट्रेन एक ऊर्ध्वाधर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई l है, नहीं दिया है, एक खंबा है, ये खंबा है, इसको कितने सेकंड में पार कर रहा है? ये दिया है, कितना सेकंड में पार कर रहा है? 20 सेकंड में पार करता है, 20 सेकंड में। इसका चाल दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज दिया है, तो यहाँ से अब ये अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा, यानी सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन सम है, तो ये 15, इसकी लंबाई l है, 20 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो l बराबर कितना हो जाएगा? 300, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। यदि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 3 मीटर प्रति सेकंड कम हो, ठीक है, यानी ट्रेन बी की बोला है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 3 मीटर प्रति सेकंड कम हो, इसका मतलब कि जो ट्रेन ये ए है, एक ट्रेन बी है, ये बी है, इससे ये 3 मीटर प्रति सेकंड कम है, तो इसका चाल हो जाएगा कितना? 18। 3 है तो ये 3 ज्यादा हो जाएगा, 18 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो जाएगा बी वाले ट्रेन का। ठीक है, ये चीज बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है? और ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 30 मीटर कम है, इसका मतलब इससे 30 मीटर बी की लंबाई कम है, इससे 30 मीटर कम है बी की लंबाई, तो इसमें से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 इसकी लंबाई दिया, ट्रेन बी की लंबाई कितना दिया है? 270 मीटर। ठीक है, इससे 30 कम है, इससे ये 3 मीटर प्रति सेकंड कम था, तो ये 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये 270 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये चीज दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला है? ट्रेन बी द्वारा 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय, यानी जो ट्रेन बी है 270 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी 270 मीटर जो प्लेटफॉर्म है इसको पार कर रहा है। ठीक है, तो इसको लगने वाला समय यही पूछा है, टी पूछा है, तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा? दूरी अपन टाइम 18, ये दोनों जुटेगा 270 प्लस 270, टाइम निकाल दो यहाँ से, तो 270 200 यहाँ पर 18 और कितना हो जाएगा? 0 7 से 14 540 बटा में 3,
18, 18 से 54, टी बराबर कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। टी बराबर आपका 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 30 सेकेंड। ए आपका करेक्ट, जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट, 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहा है वैसे हल करना है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 200 मीटर और 255 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें विपरीत दिशा से यात्रा करते हैं। देखो, जब विपरीत दिशा से यात्रा करते हैं तो दोनों का सापेक्ष चाल जुटेगा। ठीक है, एक ही दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो सापेक्ष चाल घटेगा, ये हम बता चुके थे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दो ट्रेन है ना, कौन उस 200 मीटर की और 255 मीटर की लंबाई की विपरीत दिशा से यात्रा कर, इनका चाल नहीं दिया है। ठीक है, इनका चाल नहीं दिया है, तो एक ट्रेन का एक्स मान लो और दूसरे का वाई। तो विपरीत दिशा से वो आ रहे हैं, विपरीत दिशा से, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में दोनों जुट जाएगा एक्स प्लस वाई। दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा से अगर वो आ रहे हैं तो उस स्थिति में जो सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इनकी लंबाई कितना है 2, तो सापेक्ष चाल हो गया। चाल बराबर दूरी अपन टाइम, इनका कितना लंबाई दिया है 225 जुटेगा, 225 दिया है और कितना दिया है, नहीं 200 और 255 मीटर दिया है, 200 और 255 मीटर दिया है। ठीक है, और कितने सेकंड में ये पार कर रहे हैं, दिया है 7 सेकंड में। दोनों यात्रा 7 सेकंड में करते हैं, तो 7 दिया है, तो 7 से भाग दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। सापेक्ष चाल बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में तो दोनों जुड़ जाएगा। इनका दूरी है, लंबाई है 200 255, 7 सेकंड में टी का वैल्यू दिया है तो यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 200 455 में 7 से भाग कर दो, 7 7 42 और 7 5 35, 65 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। ठीक है, सापेक्ष चाल बराबर क्या आ जाएगा 65 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि एक ही दिशा से चले, यानी एक ही दिशा में, उस स्थिति में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा x माइनस वाई। और दोनों का लंबाई दिया है 200 प्लस 255, कितने सेकंड में वो चले हैं, कितने सेकंड में पार किए हैं, बोला है ना 91 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। 91 सेकंड दिया है, टी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है 91। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 455 में 91 से भाग कर दो, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एक्स जो पहला ट्रेन की चाल है वो माने हैं, वाई दूसरे का चाल माने है। तो पूछा है कि सबसे धीमा चलने वाले ट्रेन की चाल बताना है, तो पहले एक्स वाई का मालूम कर लेंगे कि कौन कितना आएगा, तभी पता कर सकते हैं कि कौन धीमा है कौन तेज है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 65 में से 65 और 5 कितना हो जाएगा 70, क्योंकि जोड़े हैं तो 70 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35, x बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, x के जो y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे इसमें रखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर घट जाएगा 65 में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, y हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है आंसर, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल दो, बताए थे। इसको 18/5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा किलोमीटर, डायरेक्ट यहाँ 18/5 से गुणा कर दो तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 5 7 35, 18 7 126, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x का वैल्यू आ गया। इसको हमको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 30 गुणे 18/5 तो गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो 5 6 30, 18 6 108, तो किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे कम इसका स्पीड है y का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, ए आपका करेक्ट है।
सबसे धीमी गति चलने वाला जो y है उसका वैल्यू निकाल दिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना, एक ही दिशा में कोई ट्रेन चले तो उस स्थिति में उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है, और जो विपरीत दिशा में चले तो उस स्थिति में उनका रिलेटिव स्पीड जुटता है, और रिलेटिव स्पीड बराबर दूरी अपन टाइम। बस वही काम किए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में पुल को पार करती है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रही है तो वही ट्रेन उसी पुल को कितने समय पार करेगी। बताए थे आपको दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये टाइम डिस्टेंस में बताए थे। अगर डी कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा के लिख देंगे v1 t1 बराबर v2 t2। ठीक है, ठीक है, जब ये कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, तो एक सूत्र हम बताए थे, इस तरह से हम सूत्र बना के लिख देंगे। ठीक है, इसको स्पेंड करके लिख लेंगे। सब चीज दिया है, v1 का वैल्यू दिया है, t1 का वैल्यू दिया है, v2 का वैल्यू दिया है, t2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो v1 कितना दिया है 72 और t1 30, यानी 72 गुणे 30 बराबर v2 कितना दिया है 54 किलोमीटर, 54 गुणे t2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकाल लो। किसे कटेगा 18 से, 18 चौक 72, 18 तेईस 54, तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी t2 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, किलो 30 क्या हो जाएगा सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट, डी आपका ऑप्शन क्या है वो करेक्ट। दूरी और चाल में ये बताए थे है ना, 4 सूत्र बताए थे है ना, दूरी अपन दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी अपन टाइम, है ना, चारों को हम सूत्र बताए थे, आपको ध्यान देना है। v1 t1 v2 t2 है ना, इससे हम निकालेंगे। ये कांस्टेंट है तो इसको हम बढ़ा के बना सकते हैं सूत्र। ठीक है, चलिए